So hello, welcome students and good morning in our e-learning science class. So in our today's class, we are learning the lesson number 3, life processes in living organisms part 2. हम लोग साइंस 2 का तीसरा लेसन जो हमने पिछले लाइफ क्लास में भी पढ़ा था वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस, थोड़ा बताएंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था. Axial reproduction, asexual reproduction. Yes, asexual reproduction in unicellular organisms as well as multicellular organism. So students, can you tell me what is the meaning of asexual reproduction? यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से होता है. एक लाइन में आपको आंसर बताना है. हिंदी में अलैंगिक प्रजनन. मैम ये वन पेरेंट सेल से होता है. यस, तो हमने बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन पेरेंट सेल का भी पढ़ा है एंड मोर देन वन सेल का भी पढ़ा है ना, यूनिसेलुलर एज वेल एज multicellular. But what is the meaning of asexual reproduction? Asexual means what? क्या मैं रिकॉल करूं बेटा? जिस रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट कंपल्सरी फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स जर्म सेल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल. फ्रॉम रूट, स्टेम, लीफ, फ्रॉम एनी पार्ट a new plant is developed, a new living organism is developed. Is that clear? समझ में आया? Yes. कि ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, ठीक है, तो किसी से भी नया ऑर्गेनिज्म यदि फिर से तैयार होता है, फिर से बनता है, तब हम उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनिमल्स में हमने कौन कौन सा देखा था बताएंगे एग्जाम्पल. अभी आपको प्रैक्टिकल भी करना है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अमीबा मैम. यस, वेरी गुड. अमीबा, देन पैरामीशियम. यस, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, स्पाइरोगायरा पढ़े थे ना हमने. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टेल मी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हाउ मेनी टाइप वी डिड. कितना टाइप्स हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? 2 types मैम. व्हाट आर दे? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन एंड वन मोर इज देयर. एक और है जो आप भूल रहे हो. बडिंग. यस, बडिंग. So these are the 3 process of asexual reproduction in unicellular organisms. Now come to multicellular organisms. What are the main processes? I am telling you the hint. Spirogyra, Hydra, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग. बेटा फ्रेगमेंटेशन, हाँ, फर्मेंटेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन. यस मैम. फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यस. रीजनरेशन. बडिंग.
vegetative propagation Yes. and spore formation. Yes, and spore formation. You make the flow charts. आप लोग अभी अपनी कॉपी में फ्लो चार्ट्स बनाएंगे. 1 मिनट का टाइम दे रही मैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, जल्दी बनाएंगे फ्लो चार्ट. ऊपर में हेडिंग क्या देंगे आप? क्या हेडिंग देंगे बेटा? Asexual reproduction, ma'am. नो, रिप्रोडक्शन. क्या हेडिंग देंगे आप लोग? रिप्रोडक्शन. Reproduction. यस. कैसे बनाते हैं फ्लो चार्ट? एक बार फिर से देख लीजिए. ऊपर में आप लिखिए रिप्रोडक्शन. ठीक है, दिख रहा आपको? Yes, ma'am. हाँ. अब इसको आप फ्लो चार्ट 2 लाइन बनाइए इस तरह से. इज दैट क्लियर? देन asexual Yes, ma'am. reproduction and sexual reproduction. Is that clear? Yes, ma'am. हाँ. फिर asexual reproduction again divide into 2, unicellular and multicellular. Cellular. Is that clear? Yes, ma'am. Unicellular, this one, unicellular and multicellular. Then unicellular, you just said the 3 types. अभी आपने बताया ना 3 टाइप. Yes, ma'am. Binary fission, multiple fission and बर्डिंग. वेरी गुड. लिख लीजिए अभी आप साथ में, आप कभी भूलेंगे नहीं फिर. बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, मैं भी लिख रही हूँ आपके साथ में. Yes, ma'am. देन थर्ड वन इज द बर्डिंग. ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ टू राइट. जितने बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं सबको साथ में ही काम करना है. देन मल्टी सेलुलर के टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? अभी आपने बताया मुझे, वो लिख लीजिए. Like यस. fragmentation, Yes. regeneration, Very budding, vegetative propagation, spore स्पोर formation. फॉर्मेशन. अब ये फ्लो चार्ट बनाने से आपको लर्न रहेगा ना? Yes, ma'am. हाँ. और अब क्या करना, आप हर एक का एक एक एग्जाम्पल लिख लेना. जैसे बाइनरी फिशन में हमने किसका किया था? अमीबा का. और मल्टीपल फिशन में किसका किया था एग्जाम्पल? Yeast का. नहीं, वो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन में अमीबा का ही किया था ना. Yes, ma'am. कि वहाँ पे सिस्ट फॉर्म होती है और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, टेम्परेचर, लाइट एट्सेट्रा, तब वो सिस्ट बस्ट होता है और उसमें से बहुत सारे अमीबी दे कम आउट ऑफ द सिस्ट. दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फिशन. मीन्स मेनी अमीबी दे आर रिप्रोड्यूसिंग. देन बर्डिंग. नाउ द एग्जाम्पल इज यीस्ट. अब इस बर्डिंग में जो एग्जाम्पल है किसका आएगा? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स. ma'am. अभी आपने यीस्ट बोला था ना, तो अब यीस्ट कहाँ पे आएगा? बर्डिंग में. यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यूनिसेलुलर. नेक्स्ट होता है फिर मल्टी सेलुलर. तो फ्रेगमेंटेशन में किसका एग्जाम्पल लिखा था आपने? Spirogyra. यस. रीजनरेशन में प्लेनेरिया. Planaria. हाँ. और एक और एग्जाम्पल मैंने बताया था लिजर्ड. Yes, ma'am. Lizard. हाँ. और फिर अब बर्डिंग इसमें भी होता है, यूनिसेलुलर में भी था. Hydra में. यस. एंड और मल्टी. multicellular. यस. अब ये जो बर्डिंग एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा मल्टी सेलुलर में? Hydra. वेरी गुड. हाइड्रा. देन फोर्थ इज द
Vegetative propagation. Potato. Yes. Sweet potato. Yes. Triophilium. Good. Yes, good. Very good. Last one, spore formation. ये मैंने एक्टिविटी भी आपको करने के लिए बोली थी कि आप लोग घर में कर सकते हैं, Yes, ma'am. है ना, जो हमने पहले भी किए हैं. तो एक बार रिकॉल हो जाएगा. भले ही माइक्रोस्कोप नहीं है, पर यदि घर में लेंस वगैरह है तो शायद दिख जाए, तो आप वो भी कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. Yes. हाँ, अब दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है सबसे मेन डिफरेंस, कि इसमें जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स मीन्स जर्म सेल्स जो होते हैं वो कंपलसरी है. यदि ये नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. तो ये जर्म सेल्स कहाँ होते हैं, मेल में और फीमेल में. तो जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल. ये पढ़ा है ना हमने. Yes, ma'am. हाँ, बाय द प्रोसेस ऑफ, कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य पूरा करो. किस प्रोसेस से वो अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं. Photosynthesis. हाँ, तो ये भूलना नहीं है ना बेटा, हमने जो पढ़ा है ना इसे ध्यान रखना है. तो हम लोग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अभी. सो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, दीज आर द टू जर्म सेल्स एंड दे occurs in the process, helps in the process of sexual reproduction. So there are two processes. In the second lesson we have learned about the cell division. So by the help of meiosis cell division this process occurs. So what are the two steps? First one is the gamete formation, हिंदी में बोलते हैं युग्मक का निर्माण, और सेकंड है आपका फर्टिलाइजेशन, हिंदी में उसे कहते हैं फलन. तो यहाँ पे जो दो स्टेप्स होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं. और जब तक ये सेक्सुअल ऑर्गन्स मीन जर्म सेल्स ये नहीं रहेंगे तब तक ये प्रोसेस नहीं हो सकती है. तो यहाँ पे गैमेट्स जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन से होता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इट इज रिड्यूस टू हाफ. तो हेंस हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड. अब ये जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है उसके बाद में व्हेन दे यूनाइट द मेल haploid cell and the female haploid gametes, they unite and forms a single structure called zygote. क्या बनता है, zygote. So then the zygote divides by mitosis and then embryo is formed. So the embryo develop into the new individuals. So here students, two gametes are necessary. First is the male parent and second is the female parent in this type of reproduction. So I am just revising. Two parents, male and female, they unite and they fuse together to form zygote. So during this, new individual always has recombined the genes of both the parents. Hence the individual shows the similarities for some characters and dissimilarities for some characters. So there is a diversity in the living organisms which occurs due to genetic variation. 9 पे पढ़ा है ना genetic variation? Hello? Yes, ma'am. हाँ. So here due to this the plants and animals can save themselves from being extinct. और यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी क्या?
जैसे आपने सुना ना डायनासोर्स वगैरह के बारे में, जो पहले थे पर अभी नहीं दिखते थे, दिखते हैं क्या अभी? नो मैम। तो वो एक्सटिंक्ट हो गए ना। तो इसीलिए कि प्लांट्स और एनिमल्स हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है बेटा, 1 मिनट, हाँ रुको। हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ हेलो। हाँ हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो।